ओके देखिए बच्चों, हम बात करेंगे आज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम बेसिकली बात करेंगे आज बीटा ब्लॉकर्स की। तो देखिए इसको इस तरीके से आप स्टार्ट करिए, जैसे बीटा ब्लॉकर्स में आप जैसे बीटा ब्लॉकर्स नाम लेते हैं तो आपके अंदर ये आता है कि बीटा रिसेप्टर्स को ये ड्रग ब्लॉक करने वाली है। तो आप सबसे पहले इमेजिन कर लीजिए कि देखिए बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो बीटा 1 होता है, बीटा 2 होता है एंड बीटा 3 होता है, राइट। तो अब बीटा 3 तो आपका ओवरऑल एडिपोज टिश्यू में होता है, तो इसका रेलिवेंट हाइपरटेंशन से थोड़ा कम है, इसको आप साइड कर देंगे। बीटा 2 आपका वैसोडाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसको अगर आप ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं, चूँकि हम ब्लॉकर्स की बात कर रहे हैं, तो आप वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का रिजल्ट मिलेगा जो कि आपको नहीं चाहिए, राइट। तो लेकिन अगर आप बीटा 1 को ब्लॉक करते हैं तो बीटा 1 को ब्लॉक करने से आपका क्या होगा, हार्ट रेट स्लो होगी और कार्डियक आउटपुट क्या होगा, कम होगा। तो आपका सिस्टोलिक बीपी क्या होगा, वो कंट्रोल होगा, क्योंकि हमने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो डायरेक्ट कार्डियक आउटपुट के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब आप बीटा ब्लॉकर्स की बात करें तो बेसिकली हाइपरटेंशन में एज ए एंटी हाइपरटेंसिव आप स्पेसिफिक बात करेंगे किसकी, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स की, राइट। तो सबसे पहले देखिए आपके कार्डियक मायोसाइट पे जैसे एक जो मैकेनिज्म है बीटा ब्लॉकर्स का, वो बेसिकली ये है कि जैसे आपका बीटा ब्लॉकर्स कार्डियक मायोसाइट पे, चूँकि बीटा 1 रिसेप्टर है, ये ओवरऑल करता क्या है, ये एक तरीके का कैसा रिसेप्टर है, GPCR, और प्रोटीन कैसी है इसमें, GS, और एडेनाइल साइक्लेज और साइक्लिक AMP वाला पाथवे है, और ओवरऑल क्या रिलीज हो रहा है, कैल्शियम। मीन्स ये अल्टीमेटली किसको प्रमोट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन को, और कॉन्ट्रैक्शन क्या प्रमोट कर रहा है, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, और ये प्रमोट कर रहा है इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, राइट। तो आप क्या हाइपरटेंशन में चाहते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़े, नहीं चाहते, तो आप क्या कर रहे हैं, इस स्टेप पे यहाँ पर बीटा 1 रिसेप्टर को आप क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। कैसी ड्रग दे रहे हैं, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर लाइक नेविबेलॉल, मेटोप्रोलॉल, और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं वो आपको लर्न करनी होंगी। तो एक तो मैकेनिज्म ये हुई कि किस तरीके से बीटा 1 को ब्लॉक करके हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 देखिए बच्चों, जो किडनी में आपकी कौन सी सेल्स होती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल। तो जेजी सेल्स ऑफ द जो किडनी होगी वो ओवरऑल वहाँ पर भी कौन रिसेप्टर होता है, बीटा 1। And that beta 1 receptor once the stimulated through the JG cell responsible for the release of what, renin, and फिर दो लंबा पाथवे है रेनिन का, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो वो पाथवेज इन शॉर्ट हम जल्दी से लिख देते हैं, लाइक टेंसिनोजन will convert into 81 and 81 convert into 82. This is a potent vasoconstrictor, means increase in BP. 82 is a potent vasoconstrictor, nature होता है इसका, and that is responsible for increase in BP. And next here it is also responsible for releasing what, aldosterone, and aldosterone is again responsible for what, salt retention, and salt retention means इंक्रीज इन, अब आप कह सकते हो क्या, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, या आप कह सकते हो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ओवरऑल अगर आप बीटा 1 को ब्लॉक करते हैं तो ना केवल आपको बेनिफिट मिलता है डायरेक्ट कार्डियक बीटा 1 को ब्लॉक करके सिस्टोलिक बीपी कंट्रोल करने में, बल्कि आप जेजी सेल पे प्रेजेंट बीटा 1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं बीटा 1 ब्लॉकर, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर की हेल्प से, और आपका ये जो फर्दर डायस्टोलिक बीपी और ये डायस्टोलिक बीपी बढ़ने का प्रॉब्लम है, ये भी आपका क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो इस तरीके से आपकी ये जो दो मैकेनिज्म है वो टारगेट करती हैं कौन सी ड्रग्स, बीटा 1 ब्लॉकर्स। तो अब बेसिकली बीटा 2 ब्लॉकर्स को ना यूज करने की देखिए अपनी वजह है। एक तो डायरेक्ट वजह ये है कि बीटा 2 जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वैसोडाइलेटेशन के। अब वैसोडाइलेटेशन को अगर आप ब्लॉक करेंगे नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यूज करके, तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देगा, इंक्रीज इन बीपी, वो आप किस में नहीं चाहेंगे, इन द हाइपरटेंशन, नंबर 1। नंबर 2, बीटा ब्लॉकर्स बच्चों आपका क्या करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं।
लाइपोलाइसिस को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं। प्लस ब्रोंकस में भी ये क्या करते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर ब्रोंकोडायलेशन करते हैं, राइट। तो जब आप बीटा 2 ब्लॉकर लेते हैं, राइट, तो वो बीटा 2 ब्लॉकर आपका ग्लूकोज का लेवल को इन्हांस कर सकता है। तो आप डायबिटिक के केस में भी इसको नहीं लेंगे, अस्थमैटिक के केस में भी नहीं लेंगे। मींस ओवरऑल आपको बस इतना समझना है कि जो हाइपरटेंशन में बेसिकली यूज़ कर रहे हैं वो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स यूज़ कर रहे हैं। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यूज़ करने की मुख्य वजह यह है कि डायरेक्ट इफेक्ट जो बीटा 2 का है, बीटा 2 को ब्लॉक करने का वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है, इस वजह से हम उसको यूज़ नहीं करते। तो देखिए आपकी दो चीज़ें कवर हो गई, अल्फ़ा ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। अब किस तरीके, चूँकि हमने रिसेप्टर को ब्लॉक कर लिया, अब हम सिंपैथेटिक आउटफ्लो में इंपॉर्टेंट ड्रग्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या कई बार उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच।